हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित शर्मा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारा है संख्या कि 13 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आपको 13 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 13 का स्क्वायर। क्लियर? या फिर हिंदी में लिखा हुआ है 13 का वर्ग। सबसे पहला काम आपका होगा कि इन दोनों संख्याओं के आप दो पार्ट कर लीजिए। क्लियर? अब दो पार्ट में ये आपकी दो संख्याएं बन गई, एक आपकी 3 और एक आपकी 1। तो जैसे आपको 3 और 1 दो संख्याएं प्राप्त हुई, तो पहले आपको 3 का वर्ग लिखना है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कम से कम आपको 1 से 30 तक के वर्ग तो याद होने चाहिए। उसमें भी मैं पहले आपको 1 से 30 तक के वर्ग बता रहा हूँ कि कैसे आप निकालोगे। तो देखिए, दो संख्या हो गई आपकी, ये 1 और 3। तो 3 का वर्ग लिखा आपने, 9 3 का वर्ग होता है, लेकिन आपने लिखा 0 9। अब मैं आपको बता दूं कि 1 से और 9 तक ऐसी कोई भी संख्या हो जिनका वर्ग अगर एक अंक की संख्या आता है, मतलब 1 आए या 9 तक आए, तो आपको वो दो अंकों की संख्या बना करके लिखनी है। तो ऐसी संख्या सिर्फ आपकी ये तीन ही होंगी, 1 4 और 9। 1 का वर्ग आपका 1 होगा, और 2 का वर्ग आपका क्या होगा? 4 होगा, और 3 का वर्ग आपका क्या होगा? 9 होगा। तो इन संख्याओं को आपको दो अंकों की संख्या बना करके लिखना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से 3 का वर्ग आपका कितना आया? 9। अब 1 का वर्ग, दूसरी संख्या क्या बची आपकी? 1। तो 1 का वर्ग क्या होगा आपका? 1 होगा, लेकिन आपको ये 0 के साथ लिखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये आपको क्या करना है? 0 के साथ लिखना है। क्लियर? दो अंकों की संख्या ये हो गई। उसके बाद में ये जो दोनों संख्या हुई आपकी 1 और 3, इनकी आपस में आपको करनी है मल्टीप्लाई। तो 1 और 3 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई कितना आएगा? 3। जो भी गुणा करने के बाद आपका आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है? डबल करना है। और डबल का मतलब है 2 से गुणा। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा आपका? 6। जो भी संख्या ये आएगी इसको आपको यहाँ जोड़ना है। अब ये भी एक अंक की संख्या है, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है? दो अंक की संख्या बना लेना है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। 6 में 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 6, और ये 1 में 0 को जोड़ेंगे 1। इसके आगे भी 0 आएगा, देखिए इस 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 169। किसका? 13 का वर्ग। तो इस तरीके से आप वर्ग निकालना सीखेंगे। देखिए आगे की संख्या देखिएगा, जैसे ये है आपका 27 का वर्ग। तो 27 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। देखिए, पहले तो यही तरीका आपके पास है कि आप इस संख्या को कैसे लिख सकते हो, आप इसको एक इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 27 का स्क्वायर। क्लियर? सबसे पहला काम आपके इसके दो पार्ट बनाना। दो पार्ट बनाने के बाद ये 2 और 7 दो संख्याएं हो गई। अब लिखना है आपको 7 का वर्ग। अब 7 का वर्ग कितना होता है आपका? तो 7 का वर्ग आपका होता है 49, यानी कि 49। दो अंक की संख्या है तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। अगर एक अंक की संख्या है तो आपको दो अंक की संख्या बना लेना है। इसी तरीके से एक और अंक आपका क्या है? 2, और 2 का वर्ग क्या आपका क्या हो जाएगा? 4। अब ये 4 आपका एक अंक की संख्या है, तो इसको क्या करना है? 0 आगे लिखना है। क्लियर? अब देखिए, मैंने बताया था उसके बाद इन दोनों संख्याओं की आपस में क्या करनी है? गुणा। तो 2 और 7 की जब आप गुणा करेंगे तो 2 और 7 की गुणा कितना आएगी आपकी? 14। लेकिन 14 का क्या करना है आपको? डबल करना है। तो डबल करने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 से गुणा। 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। इस 28 को आपको कहाँ जोड़ना है? यहाँ बीच में, बिल्कुल। क्लियर? अब देखिए, ये हो जाएगा आपका 9, 8 और 4 12 का हो जाएगा 2, हासिल लगेगा 1, 4 और 2 6, और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 7। 729। ये 0 आएगा, 0 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 27 का वर्ग या 27 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? 729। इसी तरीके से देखिए 36 का वर्ग। 36 का वर्ग क्या होगा? सबसे पहला काम है आपका कि इसके दो पार्ट कर लेने हैं आपको। ये इस तरीके से लिखा हो या इस हिंदी में लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके आपने दो पार्ट कर लिए, 3 और 6। अब देखिए 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होगा आपका? 36। 3 का वर्ग कितना होगा आपका? 9। तो इसके साथ एक 0 लगाना है आगे। 3 और 6 की आपको गुणा करनी है। 3 और 6 की गुणा करोगे कितना आएगा? 3 और 6 की गुणा आएगी आपकी 18। लेकिन 18 का क्या करना है फिर? डबल। तो डबल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 36। 36 को कहाँ जोड़ना है? यहाँ बीच में। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 6, 6 और 3 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। इसके आगे 0 आएगा, इससे कोई आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 1296 क्या हो जाएगा? 36 का वर्ग हो जाएगा। देखिए, मैंने ऐसी संख्याएं ली हैं जैसे 1 से 20 तक के बीच में मैंने 13 को ले लिया। ठीक है? 20 से 30 के बीच में मैंने 27 को ले लिया। 30 से 40 के बीच में 36 को ले लिया। अब 40 से 50 के बीच ये 47 को ले लिया। इसी तरीके से मैंने बीच बीच में संख्याएं ली हैं। आप इन संख्याओं को, बाकी जो संख्याएं बची उसको सेम इसी तरीके से आप ट्राई करिएगा, आपके आंसर आएंगे। क्लियर? अब देखिए, यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको करना है 47, यानी कि 47 का वर्ग।
अब 47 के वर्ग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो पार्ट में एक संख्या आपकी 7 और एक 4, तो 7 का वर्ग लिखोगे पहले तो कितना आएगा, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 का वर्ग होगा आपका 16, 4 और 7 की जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और 28 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 56 यानी कि 56, और ये कहाँ जोड़ना है आपको, यहाँ बीच में। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 9, 6 4 10 का हो जाएगा 0, हासिल 1 लगेगा, 6 5 11 और 1 हासिल का 12, और 1 और 1 कितना हो जाएगा ये आपका 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2209। इसी तरीके से 57 का वर्ग, 57 का वर्ग आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आपको इसके दो पार्ट करने हैं, और दो पार्ट करने के बाद में आपको 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 49, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25। इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा, 5 और 7 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 35, और 35 का क्या करना है आपको डबल, तो 35 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 70, और 70 को कहाँ जोड़ना है, यहाँ बीच में बिल्कुल। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 4, और 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3, यानी कि 3249 इस संख्या का आपका वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से 66 का वर्ग, अब देखिए 66 का वर्ग आप कैसे लिखेंगे, तो 66 को सबसे पहले इसके दो पार्ट करने हैं आपको। क्लियर, और दो पार्ट करने के बाद में दोनों संख्याओं का वर्ग लिखना है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, फिर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 6 की गुणा 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का क्या करोगे फिर डबल, तो 36 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 72, तो 72 को आपको कहाँ जोड़ना है, यहाँ बीच में बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 6, 3 और 2 हो जाएगा आपका 5, 6 और 7 हो जाएगा आपका 13, और 3 और 1 हो जाएगा आपका ये 4, यानी कि 4356। इसी तरीके से 74 का वर्ग, अब देखिए 74 का वर्ग दो पार्ट, सबसे पहला काम आपका, ठीक है, दो पार्ट करने पर एक संख्या आपकी क्या बन गई, एक संख्या हो गई आपकी 4, और एक संख्या आपकी हो गई कितनी 7, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 7 का वर्ग कितना होगा आपका 49, 7 और 4 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और 28 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 56 यानी कि 56। 56 को आपको कहाँ जोड़ना है, यहाँ बिल्कुल बीच में। ये हो जाएगा आपका 6, 6 और 1 हो जाएगा 7, 9 5 14 का 4 हासिल 1, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5476। क्लियर, अब देखिए 84 का यानी कि 84 का वर्ग, तो 84 का वर्ग आपको सबसे पहला काम आपका दो पार्ट करना, दो पार्ट करने के बाद एक 4, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग आपका हो जाएगा कितना 64, 8 और 4 की गुणा करोगे 8 चौक 32, और 32 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 का डबल हो जाएगा आपका 64, और 64 को कहाँ जोड़ना है बिल्कुल बीच में। तो हो जाएगा आपका 6, 4 और 1 हो जाएगा 5, 6 4 10 का हो जाएगा 0, और 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, 7056 इस संख्या का आपका वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से 93 का वर्ग, तो देखिए 93 का वर्ग सबसे पहला काम आपका क्या है, इनके दो पार्ट करना, तो दो पार्ट जब आप इनके करोगे तो 3 का वर्ग तो 9, लेकिन ये एक अंक की संख्या है तो आपको क्या करना है 0 लगाना है आगे। 9 का वर्ग 81, ये दो अंक की संख्या है तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। 9 और 3 की गुणा करोगे 9 3 कितना हो जाएगा 27, और 27 का डबल, तो 27 का डबल हो जाएगा आपका कितना 54, तो 54 को आपको कहाँ जोड़ना है, 54 को जोड़ना है आपको बिल्कुल बीच में। तो हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 4, 5 और 1 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 8, यानी कि 8649 आपका 93 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 1 से 100 तक की संख्याएं हो गई जिनके हमने वर्ग ज्ञात किए। अब यहाँ एक तरीका आपका और है, हालांकि आप इन संख्याओं का वर्ग भी सेम उसी तरीके से निकाल सकते हो, अगर आपको उस तरीके से ना निकाल करके, इनकी एक ट्रिक है कि जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो 5 हो, तो उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा इनका भी काम हमें यही करना है कि इनके सबसे पहले आपको दो पार्ट करने हैं, 1 और 5 दो संख्या आपकी बन गई, 5 का वर्ग आप लिखेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा आपका, तो 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। क्लियर, अब आपकी संख्या क्या है 1, अब आपको 1 और 5 की गुणा नहीं करनी है, यहाँ आपको क्या करना है कि 1 के बाद आपकी कौन सी संख्या आती है, तो 1 के बाद आपकी संख्या आती है 2, जो 1 के बाद संख्या आती है ना उस संख्या का आपको 1 में गुणा करना है, तो 2 की 1 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 225 आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 25 का वर्ग आपको ज्ञात करना है, तो देखिए 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दो पार्ट करने होंगे, दो पार्ट में आपका 2 और 5 दो संख्या हो गई, तो पहले आपको क्या करना है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, लेकिन ये 2 के बाद वाली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, तो 2 के बाद आपकी संख्या आएगी 3, तो 3 की गुणा आपको 2 में करनी है, और 3 दूनी 6, यानी कि 625 आपका क्या हो जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से 35 का वर्ग देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है दो पार्ट करने के बाद आपको 5 का वर्ग लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। अब 3 संख्या है, 3 के बाद तुरंत संख्या कौन सी आएगी, तो वो आएगी आपकी 4, तो 4 की 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1225 आंसर।
45 का वर्ग, तो 45 के 2 पार्ट करिएगा, 2 पार्ट करने के बाद आपको क्या करना है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, और 4 के तुरंत बाद संख्या कौन सी आएगी आपकी 5, 5 की गुणा 4 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2025। इसी तरीके से आपको क्या करना है 55 का वर्ग, 55 का वर्ग करने के लिए आपको 2 पार्ट करने होंगे, 2 पार्ट करने पर 5 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 25, फिर एक और 5 बचा, 5 के बाद संख्या तुरंत क्या आएगी 6, 6 की गुणा 5 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, तो 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3025। 65 का वर्ग, 65 के वर्ग में भी आपको क्या करना है 2 पार्ट करने हैं, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25, इसी तरीके से संख्या क्या है आपकी 6, और 6 के तुरंत बाद संख्या क्या आती है 7, तो 7 की गुणा 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 42, तो 4225। 75 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसके 2 पार्ट करिएगा, 2 पार्ट करने के बाद 5 का वर्ग लिखना है सबसे पहले, तो 5 का वर्ग लिखोगे तो कितना आ जाएगा 25। क्लियर। इसी तरीके से 7 के बाद तुरंत संख्या क्या आएगी, तो वो आएगी आपकी 8, और 8 सत्ते कितना होता है आपका 56, तो 5625 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 85 का वर्ग, तो 85 का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो आप इसके 2 पार्ट करिएगा, तो 5 का वर्ग कितना होगा आपका 25, और 8 के बाद संख्या तुरंत क्या आएगी, तो 9 आएगी, और 9 की गुणा 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 72, तो 7225 इस संख्या का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 95, मेरा मतलब आपको समझाने का यहाँ ये है कि अगर आपने 15 का वर्ग निकाल के सीख लिया ना, उसके बाद बाकी की संख्याओं को आप वीडियो रोक करके सभी वर्गों को निकालें, फिर चेक करें, ठीक है। अब देखिएगा 95 का आपको वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 9 के तुरंत बाद संख्या आपकी क्या है, तो 9 के बाद आपकी संख्या है 10, और 10 की गुणा 9 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90, 9025। क्लियर। तो इस तरीके से आप 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 100 से आगे की संख्याओं को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ आपको मुझे उम्मीद है कि ये सभी वर्ग आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको वर्ग समझ में आए हैं तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा प्लीज़, क्योंकि ऐसी ही शानदार छोटी छोटी वीडियो जिसके अंदर आप वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना, बाकी सब इनमें सीखोगे आप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।